बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री के साथ चल रही राजनाथ सिंह की बैठक अब खत्म हो गई है। करीब 40 मिनट तक दोनों की बैठक चली है। बैठक के बाद राजनाथ सिंह पीएम आवास से निकले हैं। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 40 मिनट बैठक चली। बैठक के बाद राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से निकले हैं, पीएम आवास से बाहर निकले हैं। 40 मिनट तक बैठक चली है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और हर बैठक में कुछ न कुछ नया और कुछ अहम हो रहा है, क्योंकि जब से यह तनातनी की स्थिति बनी हुई है और जब से आतंकवाद पर करारा प्रहार करने की प्लानिंग चल रही है, तो उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। गौरव हमारे सहयोगी पीएम आवास के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। गौरव, यह बैठक क्यों हुई और क्या क्या हुआ इस बैठक के अंदर? बिल्कुल, देखिए विवेक, अगर बात करें काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और अगर आप देखें अब तक जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को लेकर के जो जो कदम उठाए हैं, खास करके अगर हम बात करें सीमा पर किस तरीके की तैनाती है, फोर्सेस की किस तरीके की डिप्लॉयमेंट है, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रीफ किया। और इसके ठीक पहले कल की अगर बात करें तो शाम 4 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक एक जो बैठक थी वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई, जिसमें सीडीएस उस बैठक के अंदर अनिल चौहान मौजूद थे और अनिल चौहान ने भी अब तक के ऑपरेशंस को लेकर के तमाम जो बातें हैं उससे उनको कहीं ना कहीं अपडेट कराया। इस बैठक की अगर बात करें तो आप देखिए कि सुबह तकरीबन 10:15 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने आवास से निकले और आवास से निकलने के बाद वो साउथ ब्लॉक गए, वहां पर वो वार रूम पहुंचे और उसके बाद से अभी तक किस तरीके की कार्रवाई खास करके चल रही है तमाम ब्रीफिंग उन्होंने ली और उसके बाद सीधे वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचते हैं और 40 मिनट महत्वपूर्ण बैठक होती है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री के इस आवास के अंदर मौजूद रहते हैं इस पूरे बैठक में। और भारत कहीं ना कहीं से अब तक जितने भी फैसले अपने तरफ से लिया है उसका वैश्विक स्तर पर कितना बड़ा असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पे दिखाई भी दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि आज जिस तरीके से तकरीबन दर्जनों जो यूट्यूब चैनल थे उनको भी भारत में प्रतिबंधित किया गया और उसके बाद से जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, सेना का जो सर्च ऑपरेशन है पूरे पहलगाम और घाटी के अलग अलग हिस्सों में, वो भी देखने को मिल रहा है। और लगातार जिस तरीके की तस्वीरें घाटी से आ रही पिछले 2 दिनों में उन मकानों को चिन्हित किया जा रहा है दहशतगर्दों के, जो कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान से जुड़े हुए उनके तार नजर आ रहे हैं, उनके घरों को कहीं ना कहीं नस्तो नाबूद किया जा रहा है। और अब तक किस तरीके का पूरा ये ऑपरेशन भारत की तरफ से चला है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया, क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर ये 40 मिनट की पूरी बैठक थी, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से ब्रीफ किया है और आने वाले दिनों में भारत किस तरीके के और कदम उठाने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप देखिए कि लगातार अगर हम बात करें पाकिस्तान को अगर आर्थिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी भारत तोड़ चुका है। पीने के पानी की पहले पाकिस्तान को एक बड़ी समस्या से पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत के आसपास के हिस्से हैं, खास करके जो बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए, वो जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ से झेलम नदी का जो पानी है वो उफान मचा रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर हम बात करें, ये वो रणनीति है भारत की जो शुरुआती रणनीति है और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अलग थलग नजर आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस पूरे पहलगाम मामले में जो आतंकी अटैक हुआ है इसकी जांच एनआईए कर रही है और स्थानीय पुलिस टीम के साथ मिलकर के एक एक साक्ष्यों, एक एक सबूतों को जुटा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि जिस सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया था निश्चित तौर पर वो चाइनीज कंपनी का था, यानी मेड इन चाइना था। तो ऐसे में ये बात भी अब जग जाहिर हो रही है कि पाकिस्तान जो रह करके जो गिदड़ भपकी दे रहा है वो किसके सह पर दे रहा है, किस देश के सह पर दे रहा है। तो ऐसे में अब जो भारत की रणनीति होगी वो किस तरीके की रणनीति होगी। हालांकि देखिए आप साफ तौर पे अगर हम देखें बाकी के देशों की बात करें, साफ तौर पे उनको भारत ने स्वस्थ कर दिया है कि किस तरीके की भारत कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। और डिप्लोमेटिक तौर पे आप देखिए कि जो भारत की रणनीति है बहुत साफ हो चुकी है। 2 दिन पहले ही साउथ ब्लॉक में एक अहम बैठक विदेश मंत्रालय के अंदर होती है और जितने भी दूतावासों के जो अलग अलग दूत होते हैं उनको, राजदूतों को बुलाया जाता है और उनको ब्रीफ किया जाता है, उनको बताया जाता है कि किस तरीके की रणनीति भारत की रहने वाली है पाकिस्तान को लेकर के, ताकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो हमेशा एक स्थिति वही होती है कि आतंकी और दहशतगर्द पे वो हमेशा नकारता रहा अपने आप को, वो कहीं ना कहीं ऐसे मोर्चे पर अपनी बात को रखे तो वो उसके पहले की भारत की रणनीति अपनी दर्शाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरीके की बैठकें होती हैं तो आगे आने वाले समय में और भारत किस तरीके के कदम उठाने वाला है, क्या भारत कोई बड़ी
एयर स्ट्राइक करेगा या किस तरीके की पूरी प्लानिंग होगी, इस पर भी एक पूरी जो चर्चा है वो ऐसे बैठक में होती है। ये जो बैठक थी तकरीबन 40 मिनट जरूर चली है और इस पूरे बैठक के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें और इसके अलावा अगर हम एनएसए अजीत डोभाल की बात करें तो उन्होंने स्थितियों को स्पष्ट किया है, बताया है कि किस तरीके से हमारे जो सैनिक हैं वो सीमा पर तैनात हैं, कहां कहां डिप्लॉयमेंट है, कैसे पूरी पोजीशन लेकर के वहां पर भारतीय सैनिक लगातार नजर आ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो आज इस बैठक के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा किया। काफी विस्तारित जानकारी आपने गौरव दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए